पैसा असल में कुछ भी नहीं है अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए। पैसा बस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बाकी दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। लोग कहते हैं आप पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पर अगर आप पैसों का अच्छे से इस्तेमाल जानते हैं तो इससे आप खुशियाँ, हेल्थ और लॉन्ग टर्म सुकून भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ किया तो ये आपको दुख और परेशानी में भी डाल सकता है। तो आज मैं आपको रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिस पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए, वरना हो सकता है आपको पछताना पड़े। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है गुड स्लीप। एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बिताता है। अगर हम एवरेज 75 साल जिंदा रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 25 साल बिस्तर पर यानी सोने में बिताते हैं। और सुबह कैसे उठते हैं और दिन भर कैसे रहते हैं ये भी हमारी नींद पर डिपेंड करता है। एक अच्छा गद्दा आपकी नींद की क्वालिटी को तुरंत सुधार सकता है। साथ ही इससे आप सुबह अच्छे फ्रेश होकर उठेंगे और अच्छे गद्दे से आपको बैक पेन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक अच्छे गद्दे के साथ एक अच्छी तकिया भी लें। और अगर आपके पास थोड़े और पैसे हैं तो रूम टेम्परेचर पर भी ध्यान देके एक अच्छे एसी में इन्वेस्ट करें। ये आपकी नींद की क्वालिटी को अच्छा करेगा। और अगर आप घर से ही काम कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो आपको काम में फोकस करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए एक गुड स्लीप के लिए पैसे खर्च करें। सेकंड, काम के टूल्स। अपने पैसों को उन चीज़ों पर लगाना अच्छा है जो आपको और पैसे कमाने में मदद करें। अच्छे टूल्स से आप काम को कम टाइम में और आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एक अच्छा ग्राफिक टैबलेट जो उसके काम को और इम्प्रूव कर सकता है। एक वीडियो एडिटर के लिए एक अच्छा एडिटिंग कंप्यूटर काम को और आसान बना सकता है। एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए कोई अच्छा पेड राइटिंग टूल और एक मिस्त्री या लेबर के लिए अच्छे टाइल कटर वगैरह काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तो आप भी देखें क्या कोई ऐसा टूल है जिससे आपके काम की क्वालिटी और अर्निंग बढ़ सकती है। अगर हाँ तो उस टूल के प्राइस को देखें और उसे उस टूल से होने वाली ज़्यादा अर्निंग से कंपेयर करें और अगर सही लगे तो उसे बाय करें। थर्ड, एक अच्छी कुर्सी। क्या आप जानते हैं कि गलत पोस्चर से आपके शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग सबसे पहले गलत पोस्चर से पीठ और गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। लॉन्ग टर्म में ये दर्द क्रॉनिक हो सकता है और आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा गलत पोस्चर से आपके कंधों पर भी असर पड़ता है। साथ ही बैड पोस्चर कई इनडायरेक्ट प्रॉब्लम भी लाता है, जैसे बैड मूड या स्ट्रेस। तो अगर आपकी जॉब डेस्क जॉब है यानी आप ज़्यादातर टाइम किसी चेयर पर बैठकर काम करते हो तो आपके लिए एक अच्छी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड चेयर मस्ट है। एक अच्छी कुर्सी न सिर्फ ज़्यादा आरामदायक होती है बल्कि पीठ दर्द को कम करती है और आप में पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर टाइम बैठकर बिताते हैं तो एक अच्छी कुर्सी आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। और हाँ, हर थोड़ी देर में उठकर थोड़ा चलना ना भूलें। साथ ही एक ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस भी लें अगर आप स्क्रीन पर ज़्यादा काम करते हैं। फोर्थ, हेल्थ एंड फिटनेस। आप एक फरारी में ख़राब क्वालिटी का फ्यूल नहीं डालेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कीमती है और इससे फरारी को नुकसान पहुंच सकता है। सेम ऐसे ही अपनी बॉडी में अच्छे एनर्जी सोर्स डालें। अच्छा खाना हो सकता है महंगा हो, पर बेस्ट है प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। लेबल पर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जितनी छोटी हो उतना बेहतर और इंग्रेडिएंट्स में हेल्दी चीज़ें हों। ट्राई करें लोकल किसानों से फल, सब्जी, अंडे और मांस खरीदें। और अगर आप बाकी चीज़ें भी खाएं जैसे चॉकलेट तो अच्छी क्वालिटी की खाएं, ये नहीं कि चॉकलेट के नाम पर चीनी खाते रहें। और अगर आपके खाने में कुछ विटामिन्स कम हैं तो उनकी टेबलेट्स ले सकते हैं। साथ ही आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल चेकअप्स और ब्लड टेस्ट कराएं जिससे अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो पहले ही सॉल्व की जा सके। और साथ ही हेल्दी हैबिट में पैसे लगाएं, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना या घर पे ही टूल बाय करके एक्सरसाइज करना। फिफ्थ, समय बचाने वाले टूल्स खरीदना। ऐसे टूल्स जो हमारा टाइम बचा सकते हैं ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। जैसे एक डिश वॉशर एक बड़ा खर्चा है, लेकिन अगर आपका परिवार बड़ा है और ढेर सारे बर्तन धुलने होते हैं तो ये खर्चा आपके हर दिन का 1 घंटे से ज़्यादा का समय बचा सकता है। इस बचे हुए समय का यूज़ आप आराम करने, अपने परिवार के साथ समय बिताने या फिर ज़्यादा पैसे कमाने में कर सकते हैं। अगर आप कोई काम अक्सर करते हैं तो सोचिए कि क्या कुछ ऐसा है जो आप खरीद सकते हैं जिससे काम तेज़ी और अच्छे से हो सके, खासकर अगर वो काम आपको पसंद नहीं है तो। सिक्स्थ, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट है अपने नॉलेज और स्किल में इन्वेस्ट करना। सीधा सा फंडा है अपने ह्यूमन कैपिटल को, मतलब अपने ह्यूमन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। पैसे कमाने के 2 बड़े तरीके हैं। पहला, पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना और दूसरा है ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में इन्वेस्ट करना। समझाता हूँ। पहले तरीके को समझने के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को ले लो, जहाँ हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर रिटर्न कमाते हैं।
और जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब होता है अपने आप को और भी वैल्यूएबल बनाने के लिए एजुकेशन, स्किल्स और नॉलेज पे पैसे खर्च करना। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, जैसे एक नए कोर्स या सर्टिफिकेशन को करके, या फिर किसी नए स्किल को सीखने के लिए वर्कशॉप या क्लासेस अटेंड करने के लिए पैसे लगाना। देखो, हर इंसान पैसे कमा पाता है क्योंकि उसमें पैसे कमाने की एबिलिटी होती है। जैसे अगर आप में बेस्ट कोडिंग स्किल है तो आप पैसे कमाएंगे ही, या अगर आप अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। ये सारी स्किल्स हैं, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है बल्कि आपकी प्रोफेशनल वैल्यू भी मार्केट में बढ़ती है। आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं और आप ज़्यादा कंपैरेटिव बन पाते हैं। इससे आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ती जाती है और आप बेहतर जॉब पोजीशन या हायर सैलरी के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। और इससे सिर्फ पैसे कमाने के मामले में ही नहीं बल्कि दूसरी फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट होता है। इससे आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, बेहतर पति, पत्नी, पिता, माँ, बॉस या कर्मचारी। जैसा महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। 7th, खुद की अपीयरेंस पे इन्वेस्ट करना। अपने लुक को अपग्रेड करना, अच्छे कपड़े और जूते खरीदना, बाल सेट करना, स्किन केयर और डाइटिंग, ये सब कुछ। अपने अपीयरेंस पे पैसे क्यों खर्च करना चाहिए? क्योंकि इससे लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन इंप्रूव होता है। मोरेबियन के रूल के अकॉर्डिंग लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनका इंप्रेशन मेनली किस चीज़ से बनता है? लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, जो बात की गई है उससे सिर्फ 7%, और बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस बाकी 93%। तो सोचो, अगर आप अपने अपीयरेंस पे थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी साइन करने में और भी ज़्यादा मदद करता है। क्लीन क्लोथ्स, शॉर्टेड हेयर स्टाइल और ओवरऑल एक क्लीन लुक से ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस मिलता है बल्कि लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग स्टाइल और टोन का इम्पैक्ट 38% होता है और अपीयरेंस का 55%। मतलब अगर आपको किसी से पॉजिटिव इंप्रेशन गेन करना है तो अपने लुक पर फोकस करना बुरा आइडिया नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लुक पर जज करना गलत बात है या अपीयरेंस को इतना सीरियसली लेना वो तो और भी अनुकूल है, पर इसका कंप्लेन करना कि लोग बुक को कवर से क्यों जज करते हैं बेटर है क्यों ना कवर को भी और अच्छा बनाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको महंगे आइटम्स पे पैसे उड़ाने हैं। असल में ज़रूरी है क्लीनलीनेस, कपड़ों का साइज सही होना, ज़्यादा पुराने होने से पहले नए खरीद लेना, बस इतना काफ़ी है। अपीयरेंस में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं जो हैं आपके टीथ। कुछ लोग सफलता के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा कनेक्शन बनाते हैं और दूसरे फेलियर के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। मैक्सवेल मॉल्स ने नोटिस किया कि कॉस्मेटिक सर्जरी और पर्सनल डेवलपमेंट के बीच एक बड़ा कनेक्शन है। मैक्सवेल को समझ आया कि हम सबके पास अपनी एक मेंटल इमेज होती है जो डिसाइड करती है हमारी सक्सेस या फेलियर। ये मेंटल इमेज हमारे खुद के बारे में सोचे गए थॉट्स और आइडिया से बनती है। मैक्सवेल ने देखा कि कुछ लोग जो अपने कुछ फिजिकल चीज़ों को ठीक कराने के लिए सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, उनकी मेंटल इमेज भी इम्प्रूव होती है। इससे उनके एक्शन भी पॉजिटिव तरीके से बदल जाते हैं। बस ये महसूस करना कि अब उनमें वो डिफेक्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था, उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है। इंसानों का एक बड़ा परसेंटेज अपने अनकॉन्शियस माइंड में एक मेंटल इमेज रखता है। अब मैं आपको सर्जरी कराने के लिए नहीं बोल रहा, पर अगर आपके टीथ में या बेसिक कुछ प्रॉब्लम है जिसे बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट के ट्रीट किया जा सकता है तो आप उसमें भी पैसा खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि कुछ एक्सेप्शन भी थे जहाँ कुछ लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद सेम बिहेवियर दिखाया। उनमें से कुछ तो इतने एक्सट्रीम चले गए कि सर्जरी के बाद भी उनका मानना था कि उनकी इमेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। इससे ये साबित होता है कि जब हमारी मेंटल इमेज की बात आती है तो सिर्फ हमारा अपीयरेंस ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग अपने अनकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव मेंटल इमेज रखते हैं, चाहे भले ही उनका अपीयरेंस अच्छा क्यों ना हो। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो दिखने में नॉर्मल हैं उनकी मेंटल इमेज भी पॉजिटिव होती, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए काफ़ी लोग अपने मन में एक नेगेटिव मेंटल इमेज रखते हैं बावजूद इसके कि उनका अपीयरेंस अच्छा है। जैसे साइकोसाइबरनेटिक बुक में एक आदमी का केस डिस्क्राइब किया गया है जो बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसको लगता था कि सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके कान और नाक बहुत बड़े हैं। ये सोच उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी, लेकिन असल में उसकी नाक और कान बिल्कुल नॉर्मल थे और दूसरे लोगों को उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में उसकी एक अलग ही इमेज थी। तो फालतू की ट्रीटमेंट ना कराएं अगर सच में ज़रूरी नहीं है, और अच्छा है अपना मेन फोकस अपनी मेंटल इमेज को चेंज करने पर लगाएं। अच्छे तरीके से पैसे खर्च करना बूमरैंग की तरह होता है। अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा वैल्यू बनकर वापस आता है। जैसे कि अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करना जो आपको बेटर फील कराता है,
कॉन्फिडेंट बनाता है और अल्टीमेटली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। दूसरी तरफ अगर पैसा गलत जगह पे खर्च किया जाए तो फ्यूचर में नुकसान दे सकता है और ये सब डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करते हैं। तो ये थी 7 चीज़ें जहाँ पे आपको पैसे खर्च करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।